प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन है नेगेटिव फोर्स पे। फर्स्ट रिट्रीट में भी और सेकंड रिट्रीट में भी मेरे साथ ऐसा हुआ। जब मैं टिकट बुक करने गई तो या तो मेरा फ़ोन पे बंद हो गया, सेकंड टाइम नेटवर्क नहीं आ रहा था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। 3 से 4 बार मैंने ट्राई किया, मेरी टिकट्स नहीं हो रही थी। एंड देन फिर उसके बाद फिर मैंने ट्राई किया, फाइनली टिकट हो गई। बट जिस दिन मुझे आना था, जैसे इस बार मुझे 30th को आना था, 29 को इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ गई कि मैं बहुत कंफ्यूज थी कि अब मैं क्या करूँ। गुरुजी ने कहा तो आना है 30th को, और 29 को एकदम से चारों साइड से प्रॉब्लम्स आ गई। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। फिर उस टाइम फिर मैंने अपनी आंखें बंद की तो आपका फेस आया। और फिर मैंने कहा रोशनी, लेट इट बी, गो हेड, अब जाना ही है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इतना निगेटिव फोर्स क्यों रहता है? हमें पता है हमें जाना है, बट एट द एंड तक, वो 29 तक टिल मुझे याद है मैं पूरी रात जागी थी। 3 बजे घर से निकली एयरपोर्ट के लिए, यानी वो 3 बजे तक भी बहुत निगेटिव फोर्स था, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने आंखें बंद की, फिर आपका फेस नज़र आया और बस मैं आ गई। इस प्रकार का जो एक्सपीरियंस है, यह बहुत सारे साधकों का है कि जब वो आना चाहते हैं तो तरह तरह की बाधाएं आती हैं, तरह तरह की बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं के बावजूद आना हो जाता है ना, हो जाता है। बाधाएं बहुत आती हैं और इस बीच में कुछ लोगों का कैंसिल होता है, फिर अगली बार, फिर तीसरी बार, ऐसे करके फिर आना होता है ना। कई बार फर्स्ट अटेम्प्ट में लोग प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग फेल हो जाती है, फिर दूसरी अटेम्प्ट में, तीसरी अटेम्प्ट में। साधारण कोई ऐसे आध्यात्मिक प्रोग्राम हो, वहाँ अपना प्लानिंग करके देखना, कोई समस्या नहीं आएगी, बिल्कुल समस्या नहीं आएगी, आसानी से चले जाओगे। यहाँ आने पर बाधा होगी, तकलीफें आएंगी, सारी नेगेटिव फोर्सेस काम करेंगी। ये नेगेटिव फोर्सेस हैं क्या, कौन सी वाली हैं तो सही, कौन सी वाली? उनके साथ तुम्हारे कर्मास के लेन देन है, तुम्हारे कर्म प्रारब्ध हैं तगड़े वाले। उन नेगेटिव शक्तियों का कहना है कि यदि तुम वहां चली गई तो तुम हमारा लेन देन पूरा कैसे करोगी? तुम तो बाहर हो जाओगी, इससे तुम बाहर हो जाओगे ना। उनसे लेन देन का जो चक्कर बचा हुआ है, और बड़ा आग्रह उनका, नहीं ऐसा होना चाहिए, तुमने हमारे साथ ऐसा किया था तब ऐसा होना चाहिए। इवन कुछ ऐसी भी रहेंगी कि हमने तुम्हारे पर बहुत अत्याचार किया था लेकिन हमें तुम्हें लौटाना है। तुम वहां जाओगी तो तुम तो मांगोगे नहीं, बोले नहीं जा, माफ किया, मंगल हो, तेरा कल्याण हो, खेल खत्म, हमें कुछ नहीं चाहिए तेरे से। लेने के लिए भी तो रुकना पड़ेगा ना, जन्म निर्मित करने पड़ेंगे ना, टाइम की स्ट्रेचिंग तो होगी ना। तुम यहां आओगी, आ रही हो तो समय के बाहर निकल जाओगी ना, देश काल के पार निकल जाओगी, कर्मों के पार निकल जाओगी। तो सारी नेगेटिव फोर्सेस जो है वह तुम्हारे लिए नेगेटिव, वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं? तुम्हारे लिए नेगेटिव हैं, क्योंकि वो चाहती है कि तुम मुक्त ना हो, ताकि हमारा लेन देन कंप्लीट हो। वह कोशिश करती है, अपनी मंगल कामना क्षमा याचना हम करते रहेंगे कि भाई चिंता मत करो, क्षमा यानी क्षमा, हम पूरी क्षमा देंगे। मतलब फिर कुछ नहीं बचा, हमें तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। कर्म जो है बिल्कुल नहीं बचेगा, कोई लेन देन नहीं बचेगा, कोई रेखा नहीं बचेगी, तुम चिंता मत करो। और इसके बदले में तुम कहीं और से, तुम्हें कुछ नहीं भोगना पड़ेगा, हम तुम्हें मंगल कामना प्रेषित करते हैं। इसका लेन देन तुम्हें कहीं और नहीं भोगना पड़ेगा, हम तुम्हें मंगल कामना प्रेषित करेंगे।
कि तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। तुमने हमारे साथ गलत किया सही किया का सवाल ही नहीं है। तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। वह तो अपनी कोशिश करेंगी ना, वह तो कोशिश करेंगी। तो इस प्रकार की बाधाएं साधकों को आती हैं, आती रहेंगी। उसके बावजूद पुराने पुण्य हैं तो उन पुण्यों का उदय होगा और वो तुम्हें खींच के ले आएंगे। यहां तक आने के लिए पुण्यों की जरूरत पड़ती है। तो पुराने जो पुण्य हैं उन पुण्यों का उदय हो जाएगा और तुम आ जाओगे। आते ही तुम्हें लगेगा कि बहुत सारी चीजें निर्भर हो गई, निर्भर हो गई। बहुत सारे कर्म कटते चले जाएंगे। वह एंटिटीज भी धीरे धीरे राजी हो जाएंगी। हाँ ठीक है, लेन देन खत्म हो गया। इस इंडिविजुअल के साथ तो लेन देन खत्म हो गया, वो बाकी के हिसाब से जीती रहे, लेकिन हमारी मंगल कामना है उनको भी कि तुम बाहर निकलो, कहाँ फंसे हो, आगे की यात्रा पे निकलो। धरो मानव देह, लो जन्म, और जो है तुम भी पार हो जाओ। तुम भी पार हो जाओ। एक सहज सुझाव और मंगल कामना। एक और बात है, कुछ साधक साधिकाओं की तो स्थितियां ऐसी रही, वो हमसे कहती रही, कहते रहे, खासतौर पर साधिकाएं, कि हमारा आना तो असंभव है। बस आपको जो वर्चुअली देख लेते हैं, यूट्यूब पर सुन लेते हैं, सिद्ध क्रिया कर लेते हैं, इतना काफ़ी धन्यता है, बहुत धन्यवाद। और आपसे बात भी हो जाती है, ये भी बड़ी बात, बहुत धन्यवाद। आ तो सकते नहीं हम, परिस्थितियां तो हैं ही नहीं ऐसी। और वह रिट्रीट में आ जाते हैं। वो कहते हैं असंभव था, हमारा परिवार, हमारी स्थितियां कभी अलाउ ही नहीं कर सकते, लेकिन अलाउ कर दिया और हम आ गए। और आ जाते हैं। पुण्यों का उदय होता है। पुण्य भी तो है ना। तो पुराने जन्मों में जब भी कोई पुण्य हुआ हो तो पुण्यों का उदय होगा, तभी हमारे पास आ सकते हो, उसके अलावा नहीं आ सकते। नहीं तो कितनी भीड़ होती है ना। देखते नहीं पंडाल लगते हैं कैसे कैसे, है ना, लाखों लोग रहते हैं, भगदड़ होती है, मर जाते हैं लोग, है ना, भगदड़ होती है और उसमें कुछ लोग मर भी जाते हैं, है ना। ऐसे यहां नहीं आया जा सकता। पुण्य चाहिए, पूर्व जन्मों के भारी पुण्य चाहिए, तभी आ सकते हो। उन पुण्यों के कारण हम कहते हैं तुम आ गए, अब तुम्हारी पात्रता का सवाल ही नहीं है कि तुम्हारी पात्रता कम है या ज्यादा है, सवाल है ही नहीं। अब बस यह बात है कि तुम डटे रहते हो कि नहीं, टिके रहते हो कि नहीं, लगे रहते हो कि नहीं, इन आप्त वचनों के साथ, इस देशना के साथ, इन सिद्ध क्रियाओं के साथ। हम ये नहीं कहते कि बाधाएं नहीं आएंगी, बाधाएं तो आएंगी। ट्रांजिट फेज शुरू होते हैं, खतरनाक ट्रांजिट फेज होते हैं। तपश्चर्या का काल आएगा ही आएगा। साधना में तपश्चर्या का काल ना आए तो फिर साधना होगी कैसे। साधना का अर्थ ही यही है ना कि तपश्चर्या का काल आएगा, भीतर बेचैनी होगी, उद्वेलन होगा, हलचल मचेगी, संदेह पैदा होंगे, रातों की नींद, दिन का चैन हराम हो जाएगा। और वहां पर तटस्थता, तटस्थ हो जाना है, समता को पुष्ट करना है। विपरीत परिस्थितियों में समता की पुष्टि।
तटस्थता के साथ। यही तो तपश्चर्या है। बगैर तपश्चर्या के मुक्ति होती कैसी है? बुद्ध को 6 साल लगे, महावीर को 12 साल लगे, सबको लगे, कबीर को लगे, नानक को लगे, दादू को लगे, पलटू को लगे। लगता है सब बहुत दूर हो गए ना कृष्ण का, है ना? कृष्ण को भी समय लगा, उनका भी काल था। पिछले जन्मों में कृष्ण की साधना परिपूर्ण के लगभग थी। छोटा सा अंश, छोटा सा लेश और एक जन्म और, है ना? और अंत में वह भी, वो छोटा सा लेश भी कब निपटेगा? कुछ चीजें होंगी और कुछ नहीं, वो निपट गया तो एक नया बना दिया जाएगा। आखिर में जब नदी के तट पे बैठोगे, आज गुजरात में हो जगह, गिरनार में, वहां पर फिर कोई जो है तीर मारेगा, वह तीर जो है पैर में लगेगा, जहर बुझा तीर, और वहां पर अंत होगा शरीर का, है ना? कोई पुरानी छोटी सी चीज या उस जन्म में भी कोई छोटी सी चीज देह छोड़ न दे, क्योंकि देह जल्दी छूट जाएगी ना। पूर्णावतार कहते हैं, मतलब महान सदगुरु हुए ना, उनकी मौजूदगी से चेतना का तल ऊपर उठ गया ना। किसका? मानवता का, ये समूची पृथ्वी का, पूरी कॉस्मॉस का, पूरी कॉस्मॉस का चेतना का तल ऊपर उठा ना। मौजूदगी जरूरी है ना। बगैर टूल के इस भौतिक जगत में कुछ हो सकता है? टूल चाहिए ना। टूल को एक्टिव रहना पड़ेगा ना, टूल को मौजूद रहना पड़ेगा ना। तो कृष्ण को जल्दी देह, कृष्ण जो है उनको आना पड़ेगा, और देह जल्दी छोड़ नहीं सकते। बुद्ध को आना पड़ेगा, महावीर को आना पड़ेगा, कबीर को आना पड़ेगा, नानक को आना पड़ेगा। देह जल्दी नहीं छोड़ सकते। 80 साल बुद्ध को रहना पड़ेगा। देह जल्दी नहीं छोड़ सकते, उनकी मौजूदगी जरूरी है। उस टूल से चेतना का तल ऊपर उठेगा ना। लोग उन्हें कितना समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, सवाल ही नहीं है। वो जो गिने चुने लोग समझ पाते हैं वही बहुत है। हीरो पे ही काम करते हैं सदगुरु। गुरु थोड़े ना है वो, सदगुरु हैं। गुरु तो हजारों लाखों होते हैं, है ना? हजारों हजार गुरु होते हैं, ठीक है ना? वहां पर जाओ, बहुत पुण्यों की जरूरत नहीं है गुरुओं के पास जाने के लिए, और सहजता से पहुंच जाओगे पंडाल में, भीड़ में, है ना? इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, उनके पास और ज़्यादा भीड़ होती है। इन्फ्लुएंसर्स के पास तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। गुरुओं के पास भी भीड़ होती है। पहुंचना वहाँ सहज होता है, आसान होता है। चूज एंड फ्यूज, चुने हुए लोग ही सदगुरु के पास आ सकते हैं, और उनके पास एक फ्री विल रहती है। डटे रहो, टिके रहो, लगे रहो, या फिर चले जाओ। चले जाओ का मतलब स्कूल के बस्ते की गारंटी, अगले जन्म होंगे। तपश्चर्या तो आएगी ना। गुरुओं के पास तपश्चर्या थोड़ी ना आती। गुरुओं के पास जाओगे तो आहा बड़ा मजा आया, वो संकीर्तन था, वो ऐसा था, वो ऐसा था, फलाना था, यह था, वह था, यह किया, वह किया, साधारण सा कुछ किया। बड़ी भीड़ थी, बड़े लोग मिले, खूब गपशप करी हमने, इधर उधर की खूब बातें हुई, ऐसा किया, वैसा किया, बड़ा आनंद आया, बड़े संबंध बनाए। और जो है टाइम पास कर लिया बहुत अच्छे से। वहाँ टाइम पास बहुत अच्छा होता है ना? यहाँ पर टाइम पास नहीं होता, टाइम का पता ही नहीं चलता। टाइम को तुम जी नहीं सकते, टाइम के बाहर हो जाओगे। यहाँ तुम्हें पता ही नहीं चलेगा।
लंबे समय तक जो रिट्रीट में रहते हैं उनसे पूछो कौन सी तारीख है, ओके तारीख, हाँ तारीख होती है, हाँ हाँ, क्यों भाई कोई तारीख है, कौन सी तारीख है, क्या वजह, हाँ 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 टाइम 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 होता है, हाँ बताओ भाई टाइम, टाइम का हुआ है कुछ। उन्हें जो है मन को एक्टिव करना पड़ता है, हाँ हाँ कोई टाइम होता है, हाँ हाँ दुनिया चलती है तारीख और टाइम से, कुछ होता है, होता है, अरे पता करो क्या है, जब कोई कुछ कहेगा तब, या फिर जब वापसी की घड़ी आती है, वो सूचनाएं आती हैं घर से, तब पता चलता है हाँ 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 ये तारीख है, याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तारीख आ रही है क्या, ये समय आ रहा है कि ट्रेन का टाइम, ये जाने का टाइम, ये फ्लाइट का टाइम, टैक्सी का टाइम, तब जा करके जो लंबे समय तक आते हैं वो तो सब पूरी तरह से गायब हो जाता है। फिर वो बस जहां यूटिलिटेरियन है, जहां उपयोगिता है, वहीं पर वो जो है समय का उपयोग होता है, बस उसके लिए बार बार अपने आप को करना पड़ता है, वो टाइम का रखना है ख्याल, टाइम का ख्याल रखना है। क्यों? क्योंकि टाइम तो हमारे भीतर तो बचा ही नहीं ना टाइम। अब व्यवहारिक सत्य के रूप में जो है अपने आप को मेमोराइज कराना पड़ता है, वो अलार्म लगाने पड़ते हैं, कुछ करना पड़ता है, क्योंकि टाइम का उपयोग करना है। वो जो मास हिप्नोटिज्म के साथ से कुछ चीजें होती हैं, यहाँ तो टाइम एंड स्पेस के बाहर निकलना हो जाता है और वहाँ पे टाइम पास होता है। वो बड़ी भीड़, वो बड़े लंगर बैठे, वो बड़े उत्तेजित से लोग रहते हैं वहाँ, देखा है? जब भोजन करने बैठे होते हैं या कुछ करने होते हैं, बड़े उत्तेजित से रहते हैं, बड़े एक्साइटेड रहते हैं वहाँ पर। और यहाँ पर बताया जाता है कि एक्साइटमेंट और डिप्रेशन द्वैत है, द्वंद्व है। एक्साइटमेंट आनंद नहीं है, सुख है जो कि दुख में बदलने वाला है, इसके पार, और इसके पार उठने लगते हो। एक्साइटेड नहीं होते, सहज होते हो। एक्साइटेड होने का मतलब असहजता है, एक्साइटमेंट असहजता है, डिप्रेशन असहजता है, सारे द्वंद्व असहजता है। सहजता, आनंद का स्फुरण हो सकता है। आनंद के स्फुरण में दौड़ भाग कर सकते हो, या कर सकते हो, वह कर सकते हो, खेल खिला सकते हो, नृत्य कर सकते हो, है ना? वह घटेगा, हो रहा है, वहां पर हो रहा है। आनंद के स्फुरण की घटनाएं घटती हैं यहाँ। और आनंद का अर्थ होता है उन क्षणों में मन नहीं रहता, मन की मृत्यु घटती है, या डिसअपीयरेंस होता है कुछ क्षणों के लिए मन का। तब जो है मन भी रेजिस्ट करता है यहाँ आने के लिए, क्योंकि मन को बीच बीच में मन की सत्ता छिन जाती है, मन की सत्ता छिन जाती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो रेजिस्ट करती हैं यहाँ आने के लिए। यहाँ आना आसान नहीं है, पुण्यों की आवश्यकता है, और पुण्य है तो सारी विपरीतताओं के बावजूद ले आएंगे। और आने के बाद जब लौटोगे निर्भर होकर लौटते हो। निर्भर का मतलब बहुत सारे कर्मों के लेन देन खत्म हो चुके होते हैं या न्यून हो चुके होते हैं। समझ में आता हो ना आता हो, लेकिन ऐसा होता है। तुम्हें समझ में आ जाए, जरूरी नहीं है ऐसा तुम्हें समझ में आ जाए, लेकिन होता है, निर्भर हो जाते हो। अगला प्रश्न। प्रणाम गुरुदेव। मेरे मन में एक्चुअली बहुत सारे प्रश्न थे, पर अभी एक ही ले सकते हैं आप। तो पहला प्रश्न यही कि पूरा जीवन मैंने व्यर्थ गवाया, विकारों में गवाया। इस बात का बोध तो हो गया समय से कि ये गलत हो रहा है, लेकिन पता नहीं मन के खेल थे या कार्मिक रिलेशंस थे, इनका उत्तर मैं नहीं जानती। ख़ास तौर पे जो मेरे
बहुत ख़ास परिवार वाले हैं, जिसमें पति भी आते हैं, माता हैं, बहन हैं, भाई हैं, उनके साथ जितना मैंने प्रेम से रिश्ता रखने की कोशिश की, सब व्यर्थ हुआ। और सबसे मुझे बदले में निराशा, हतोत्साहित या इतना दुख, कठोर दुख मिला पिछले 7-8 सालों में कि मुझे जैसे बार बार समझ में नहीं आया कि ऐसा मैं क्या करके आई हूँ। प्रश्न ये होता है कि ये क्या कार्मिक रिलेशंस हैं, मैंने इनके साथ कुछ गलत किया तो मुझे लाइफ लेसन्स लर्न करने हैं, या मैं नए बीज बो रही हूँ, कार्मिक बॉन्ड फिर से तो नहीं क्रिएट हो रहे। क्योंकि क्रोध का विकार इतना हावी हो जाता है, जब आपकी अपेक्षा पूरी नहीं होती तो आपको दुख भी होता है, पीड़ा भी होती है। और दुख और पीड़ा में कुछ लोग शांत हो जाते हैं, पर मैं क्रोधित हो जाती हूँ, मैं रोती भी हूँ, गुस्सा भी करती हूँ, गुस्सा करती हूँ तो फिर रोती हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये लाइफ पैटर्न लगातार पिछले कई सालों से मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। और ग्लानि भी है, एक विशेष साइकिल है, क्रोध किया, दुख हुआ, फिर ग्लानि में गए, फिर पछताए, फिर ईश्वर से मैंने क्षमा मांगी, क्षमा याचना करी, मंगल कामना करी, कुछ दिनों बाद रिपीटेड पैटर्न्स हो गए। तो इस पैटर्न से मैं निजात चाहती हूँ। आगे आने वाले जीवन में सभी विकारों से मैं मुक्ति चाहती हूँ गुरुदेव। इसमें पहली बात तो यह समझना पड़ेगा, एक शब्द है पश्चाताप, रिपेंटेंस। पश्चाताप को समझना पड़ेगा कि यह मुझसे गलत हो गया, यह मुझसे ऐसा हो गया। तो पश्चाताप के साथ में ग्लानि आएगी ही आएगी। पश्चाताप का मतलब हम ग्लानि उत्पन्न हो इसके लिए काम कर रहे हैं। तो पश्चाताप की सफलता क्या है? ग्लानि का उद्भव। यदि पश्चाताप करो और ग्लानि ना आएगी तो पश्चाताप हुआ ही नहीं। पश्चाताप का मतलब यह हुआ कि ग्लानि आएगी आएगी, और उस ग्लानि के कारण जो है, ग्लानि के कारण, उस गहरी ग्लानि के कारण फिर अपना क्षमा याचना वगैरह कर भी रहे हो, ग्लानि के कारण कर रहे हो ना, ग्लानि के कारण कर रहे हो ना। तो मन का एक हिस्सा बोलेगा देखता हूं इसको, इसके कारण मुझे सब हुआ, मुझे पश्चाताप भी करना पड़ा, ग्लानि भी हो गई, और जो है इससे माफी मांगनी है, इससे वैसा तैयार हो रहा होता है फिर। ये मन का ढंग है, याद रखना, ये साइकोलॉजिकल पैटर्न्स हैं कि वह तैयार हो रहा होता है, और अगली बार जब वो कुछ गलत करे या कुछ ऐसा लगे कि हमारी अपेक्षा पूरी नहीं हुई, तो वो ज्यादा जोर से आता है, ज्यादा स्ट्रांगली आता है, क्योंकि पश्चाताप किया था ना। मतलब पश्चाताप के साथ तुमने गड़बड़ी कर दी थी। पश्चाताप नहीं करना, जो हो गया सो हो गया। तत्क्षण जागना, जागे नहीं हो तो पश्चाताप चालू हो जाएगा, जाग जाओगे तो पश्चाताप होगा ही नहीं। घटना घट रही है, वहां पे जागना है। बेहोशी में सब घट गया और बाद में पश्चाताप में चले गए, मतलब बेहोशी कंटिन्यू हुई। पश्चाताप का मतलब हम बेहोशी से बाहर नहीं आएंगे, जागना है उस जगह पर। जागोगे तो जागते जागते जो है उस घटना के बीच में जागने लगोगे, और क्रोध अपने पीक पे जाने के पहले ही फुस हो जाएगा। एक फिर ऐसे आएगा कि क्रोध उठ रहा है और पहले से ही जाना जाएगा कि क्रोध हो रहा है, और क्रोध हो ही नहीं पाएगा। सजगता के साथ क्रोध हो नहीं सकता, बेहोशी में ही क्रोध हो सकता है। तो सारे पैटर्न्स दिखेंगे, यह वह, वही विषय साइकिल, वैसी धक्का दे रहा और वैसी हम जा रहे हैं, वही गोल चक्कर दिखेगा। फिर उस गोल चक्कर को सपोर्ट नहीं कर पाओगे, और जो है पश्चाताप नहीं पैदा होगा, होश बना रहेगा। उस होश के बाद में वहां पर यदि क्षमा याचना मंगल कामना दी होश के साथ, तो वह क्षमा याचना मंगल कामना काम करेगी। अब यहां हुआ कि बेहोशी के बाद दूसरी बेहोशी, और उसी बेहोशी में उसको भी एक पैटर्न की तरह काम कर लिया कि क्षमा याचना मंगल कामना। अब ग्लानि हो रही, ग्लानि से बाहर आना है तो क्षमा याचना मंगल कामना कर लो। ग्लानि से बाहर आने के लिए क्षमा याचना मंगल कामना है, इसलिए नहीं कि उसका मंगल हो, इसलिए नहीं है, खुद की ग्लानि से बाहर आने के लिए। हिसाब किताब है, लेन देन है, व्यापार है, बिजनेस है। क्षमा याचना मंगल कामना बिजनेस नहीं है। तुम सही हो गलत हो मतलब ही नहीं है,
तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण, तुम्हें क्षमा किया। इस रिपेंटेंस से, पश्चाताप से सावधान, सावधान, सजगता, पश्चाताप नहीं, सजगता। पश्चाताप से एक और बात होती है, मन को बड़ी संतुष्टि मिलती है एक उस हिस्से को ना, कि देखो मैं कितना अच्छा हूं, मैं पश्चाताप करता हूं, जानते नहीं मैं कौन हूं। कि देखो मैं कितना काइंड हूं, है ना, मैं कितना अच्छा हूं। कि कुछ हो गया तो देखो तुरंत पश्चाताप। इस विशियस साइकिल को समझो, समझोगे तो बात बनेगी। ऐसे बहुत सारे विशियस साइकिल हैं। साधना सजगता की, सजगता जीवन में बढ़ेगी तो सारे विशियस साइकिल डिसअपियर हो जाएंगे, उनका मैकेनिज्म डिसअपियर हो जाएगा सारे, इसके अलावा भी जितने भी हैं। तो चाबी एक ही है, फसावट अनेक है, चाबी एक ही है, गुत्थी सुलझाने की जो है एक ही है, सजगता को बढ़ाना है, सिद्ध क्रियाओं को जीवन में नियमितता में लाना है, डटे रहना है, टिके रहना है, लगे रहना, सिद्ध क्रिया छोड़ना नहीं। बहुत सारी चीज़ें आएंगी, मन विचलित होगा, नहीं अब जरूरत नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। और कभी ज्ञानी भी मिल जाएंगे, बहुत सारे ज्ञानी, अरे क्या करते उससे, इससे अच्छा तो वो है, अरे इससे क्या होता है ना। और उस समय जो है जब मन तुम्हारा उस स्थिति में होता है ऑलरेडी, तो वो ज्ञानी बड़े काम कर जाते हैं, जिनके जीवन में साधना है नहीं, 2 कौड़ी की भी अक्ल नहीं है उनकी, 2 कौड़ी की भी बुद्धि नहीं है उनके पास, और वो तुम्हारे लिए ज्ञानी बन जाते हैं, तुम उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हो। वो ऑर्डिनरी पर्सन्स, उनके इन्फ्लुएंस में तुम आ जाओगे, उन विपरीत परिस्थितियों में वो तुम्हें नचाएंगे। 2 कौड़ी का आदमी तुम्हारे जीवन को डिसाइड, तुम्हारी साधना को डिसाइड करेगा, तुम उसे अथॉरिटी देते हो 2 कौड़ी के आदमी को। ऐसा समय भी आता है, बहुत सारे साधक ऐसे हमें मिले, कहते हैं वो फलाने ने कह दिया ऐसा वैसा, तो हमने फिर छोड़ दिया। अच्छा फलाना कौन है, बुद्ध की कैटेगरी का है कि महावीर की कैटेगरी का है, कैसा है वो? बोले नहीं उसके जीवन में साधना नहीं है। अच्छा बड़ा अच्छा आदमी होगा, बिल्कुल शांत मौन, ऐसा नहीं, वो तो बहुत बदमाश आदमी है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। अच्छा कुछ तो बताओ, नहीं वो ऐसा ही है। फिर तुमने उसकी कैसे मान ली? उस समय तुम मानने के लिए तैयारी थे, तुम्हें बहाना चाहिए था। मन का इन्फ्लुएंस, मन जो है, मन तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहा था, लेकिन एक मन था कि नहीं डटे रहना है, टिके रहना है, लगे रहना है। उस समय कोई ज्ञानी आ जाएगा, वो ज्ञानी उसको सपोर्ट कर देगा, मन के उस पार्ट को। ज्ञानियों से बहुत सावधान रहना, साधकों को ज्ञानियों से बहुत सावधान रहना चाहिए। जहां ज्ञानियों की छाया पड़ रही है उस जगह पे भी नहीं जाना चाहिए, ज्ञानियों से बहुत सावधान रहना चाहिए। और ज्ञानियों से संसार भरा पड़ा है ना, पूरा संसार भरा पड़ा, ज्यादातर तो ज्ञानी है। कोई रेयर वन होता है जो कहता है कि मैं अज्ञानी हूं जी, मेरे को कुछ ज्ञान नहीं, मेरे को तो अभी समझना है ये क्या चल रहा है, सब उल्टा सीधा। बाकी तो सब ज्ञानी। किसी के भी पास बैठ जाओ, रिक्शे वाले के पास, पान वाले के पास, किसी के पास बैठ जाओ, थोड़ी सी बातें करो अपनी, अरे मेरे लाइफ में ऐसा चल रहा है, वो चल रहा है, देखो वो मुरझाया हुआ आदमी एकदम से खिल जाएगा, उसको लगा हाँ मैं कुछ हूँ, जानते नहीं मैं कौन हूँ। अब आई ना बात, अब आया ना इनको समझ में कि मुझे कौन, पहचान आना ना मुझे, और फिर ज्ञान पिलाना वो चालू कर देगा। जाओ किसी को भी छेड़ के देखो, अड़ोस पड़ोस में इधर देखो, फिर कैसे कैसे तुम्हें सुझाव देता है, कैसे कैसे तुम्हें ज्ञान पिलाता है ना। और वो ज्ञान जो है तुम्हें कहाँ ढकेलेगा? अंधकार में। ज्ञान अंधकार में ढकेलता है, और महाज्ञान महाअंधकार में, है ना। कुछ महाज्ञानी ऐसे रहते हैं जो स्टेज पे बोलते हैं, वो तुम्हें कहाँ ढकेलेंगे? महाअंधकार में। अंधा अंधम ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत, है कि ना। साधक को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कार्मिक लेन देन होते हैं ना, जिनके ज्यादा कार्मिक लेन देन होते, तुम खुद ही तो चुनते हो कि इनके बीच में रह करके क्लियर कर दे इनका, उनके बीच में जन्म लेते हो, उनको नियर एंड डियर बनाते हो, और भूल जाते हो नहीं ये इसने गलत किया, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, झगड़ते हो। तुम शांत रहना तो सीखो।
तुम उलझते पुलझते हो तब भी करते तो वही है ना, करते तो लगभग लगभग वही है ना, थोड़ा देर अबेर कर लेंगे, घुमा फिरा के करते हैं, लेकिन कर तो वही लेते हैं। रिलैक्स रहो, रिलैक्स रहो। बस यह देखो कि तुमने बहुत कर लिया, अब बैठ के ठीक से होश पूर्वक क्षमा याचना, मंगल कामना, उन्हें मंगल कामना दो। और क्या देखो, और देखो अब अपना, अब स्वार्थी बनो। देख तो लिया ना, मोहभंग तो हुआ ना, मोहभंग हुआ तो स्वार्थी बनो, स्व का अर्थ जानने की राह पर निकलो। परार्थी तो बहुत हो गए, अपने बाहर तो बहुत हो गए, एक्सट्रोवर्ट तो बहुत हो गए, बाहर की यात्रा बहुत कर ली, अब भीतर उतरो, स्व में, स्व को ढूंढो, भीतर जाओ, स्वार्थी बनो, स्व का अर्थ ढूंढो। स्व का अर्थ भीतर है, बाहर नहीं है। तुम बाहर कहाँ हाथ पैर मार रही हो? दूसरों में, दूसरों के व्यक्तित्व में, दूसरों की बातों में तुम अपना अर्थ ढूंढ रही हो, अपने स्वयं की सत्ता ढूंढ रही हो। दूसरों में, दूसरों में अर्थ नहीं होता, स्व के भीतर होता है, अपने भीतर होता है। स्वार्थी बनो, स्व की यात्रा शुरू करो, अंतर यात्रा शुरू करो, इंट्रोवर्ट हो और हर तरीके से अपनी व्यवस्था बनाओ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी अपनी बनाओ, अपनी सेविंग्स क्रिएट करो, अपनी चीजें वो करो, और जो है उनको मंगल कामना देकर स्विच कर जाओ किसी ऐसी जगह पर जहां पूरा जीवन साधना में हो। बहुत तो नौकरी कर ली, सरकारी नौकरी है, उसमें एक टर्म होता है VR, क्या, वॉलेंटरी रिटायरमेंट। हाँ, तो वह जो है उपलब्ध हो जाएगा, और जो है एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी हो गई। सबसे बड़ा चैलेंज गुरुजी यही है। हाँ, तो उसके बाद जो है जीवन को नए ढंग से शुरू करना, मतलब साधना को टॉप प्रायोरिटी बना लेना, पूरा जीवन साधना में कर लेना, क्योंकि तुम्हारे जो भोग हैं वो पूरे हो गए हैं, हो गया, बहुत हो गया, अंत छोटे मोटे कुछ बचे हैं, हो गया, संसार देख लिया, जान लिया। अब तुम्हें हम आमंत्रण देते हैं, स्विच कर जाओ। अब आ गया स्विचिंग का समय। सबके जीवन में नहीं आता, आसानी से नहीं आता, तुम्हारे जीवन में आ गया है। अब तैयारी करो, मानसिक तैयारी करो। देखो, इसमें भी आसान नहीं होगा, मन फिर खेल खेलेगा। अंत समय में जिनके साथ अभी तुम झगड़ा कर रहे हो, ये कर, फिर उनके प्रति मोह जागेगा। फिर जिस पद को तुम्हें छोड़ना है उसके पद के प्रति मोह जागेगा। एक आदत होती है रिटायरमेंट, मतलब पद पे रहते हुए बड़ा प्रभाव होता है। माथा ढेर सारे कर्मचारी हैं, इशारे पे नाचते हैं ना, बड़ा प्रभाव सा होता है। जहाँ जाओ सैल्यूट, है ना, सैल्यूट बजता है। और जो है पद छोड़ते ही जब फाइल लेके जाते हैं रिटायरमेंट वाली कुछ, तो वही बाबू देखता है, हाँ जी हाँ, हाँ देखते देखते, अरे बिठा दो मैडम को, हाँ बैठो बैठो बैठो, वही टर्न हो जाएगा। वो तुम्हें नहीं, पद को सैल्यूट कर रहा था, है ना, ऐसा होता है। इसलिए रिटायरमेंट के बाद जो है, जो बड़े पद वाले लोग रहते हैं उसमें बहुत सारे लोग जो है जनरली साल 2 साल में शरीर छोड़ देते हैं, कि जब वो देखते हैं एकदम डिप्रेशन में आ जाते हैं कि ये क्या हो गया, कल ये तो नमस्कार ठोकता था, आज नमस्कार नहीं ठोक रहा, सब ये करता, सारे इल्यूजन्स टूटते हैं ना। वो पद की प्रतिष्ठा थी, तुम्हारी प्रतिष्ठा थोड़ी ना थी। और धीरे धीरे सब डाइवर्ट होने लगते हैं। वह भी एक चैलेंज आएगा, वह भी चैलेंज आएगा कि मन को आदत है उस चीज की, अब वह चीज जाएगी। तो अभी से साधारणपन को जीना चालू कर दो। बात उठती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे गुरुजी हम तो सोच रहे थे कि आप तो बड़े उससे रहते होगे,
बड़े प्रभाव में, बड़े उससे। लेकिन आपको देखते हैं छोटे छोटे काम भी आप करते हो, बड़े सहज रहते हो, हंसते खिलखिलाते हो, नाचते हो। जब व्यासपीठ पर बैठते हो बात अलग हो जाती है, व्यासपीठ पर उतरते हो फिर हम देखते हैं कि साधारण तौर तरीके से आप रहते हो। हम अपने साधारणपन को कभी छोड़ते ही नहीं। क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि साधारण हम हैं, इसलिए साधारण ही रहेंगे ना। हम हैं ही साधारण, तो साधारण ना रहेंगे। जो हम नहीं है उसको क्यों जिएंगे भाई? उसको हम क्यों जिएंगे? हम साधारण है इसलिए अपने साधारणपन को जीते हैं। ये मत सोच लेना कि सब जगह हम उस चीज को, हाई फाइनेस को जी रहे होंगे ना। वही हम किसी से कह रहे थे कि हम साल में कुछ दिन ऐसे निकालते हैं बिल्कुल अकेले रहते हैं, उस समय बिल्कुल अलग ढंग से जीते हैं। बहुत सारे नोन लोगों को हम कुछ नहीं बताते हैं, वहां जाके साधारण जीवन जीते हैं। हम कुछ बार अभी भी हर साल कोशिश करते हैं कि एक दो बार मेट्रो बस में बैठें, और हम बैठते हैं। ट्रेन में अभी भी यात्रा कर लेते हैं। एक दो बार हम शेयर ऑटो में बैठते हैं। हर साल कोशिश करते हैं, कहीं नहीं होता कैसे कैसे मौका निकाल के एक दो बार हम शेयर ऑटो में बैठ के यात्रा करते हैं अभी भी। और उसी तरीके से बोलता है नहीं नहीं वहाँ नहीं, चलो यहाँ बैठो, ये करो। उसके बीच में जाकर बैठ के उसमें ऐसी यात्रा करके देखते हैं। उन रूट्स के साथ चलते हैं, साधारणपन के साथ, उसको भी कहीं ना कहीं ढूंढते हैं, जीते हैं। रिट्रीट्स में भी बहुत लोग कहते हैं कि ये क्या गुरुजी ये काम कर रहे हैं, वो बर्तन उठा के रख देते हैं, ये कर देते हैं। अरे बर्तन धो भी देते हैं हम, उठा के रखना क्या है। हाँ, झाड़ू वाड़ू भी लगा देते हैं, सब कर देते हैं, खाना भी बना देते हैं कई बार। तो अपने जो जीवन के साधारणपन को जियो। कई बार अब कई लोग देखते हैं जो साधारण, हम यहाँ गांव में टहलते हैं तो बीच में कुछ एकदम साधारण लोगों के साथ जाके बैठ के थोड़ी देर आ जाते हैं, उनसे कुछ गपशप करके आ जाते हैं, जिस हिसाब से लगता है कि नहीं ये तो गांव के कोई लेबर क्लास है, यह है वह है फलाना है। हम उनके साथ भी जीते हैं। जब रिट्रीट्स नहीं होती उनके साथ उसी सहजता से जीते हैं, उनके साथ वहाँ बैठते हैं, गपशप करते हैं। अब जो है एक विशिष्ट स्थिति जाएगी, एकदम साधारण स्थिति आएगी, हम वहाँ के लिए सहज हैं, हम उसे उसी सहजता से जिएंगे, इसे भी उसी सहजता से जिएंगे। न इस विशिष्टता के बोध से ग्रसित होना है, न उस साधारणता के बोध से ग्रसित होना है। अपनी सहजता को जीना है। अपनी सहजता को जीना साधारणता है। इस साधारणता को जियो ताकि आगे जो है फिर दिक्कत ना आए। नहीं तो फिर क्या होता है, जो रिटायर्ड से बोलते हैं मैं ना इस पद पे रहा हूं, मैं जब वहाँ था ना तो ऐसा ऐसा होता था, मैंने ना ऐसा ऐसा किया था। वो उन कहानियों के साथ जीते हैं फिर, क्योंकि अब वह चीज़ चली गई है, लेकिन अब भीतर उसकी टिस है, लेकिन अपने आप को कहीं ना कहीं साबित करना है। फिर उस पद को लेके, उस प्रतिष्ठा जो भी है ही नहीं, उसको लेकर के फिर उसकी जुगाली करते रहते हैं। क्या कर रहे हो? टाइम मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हो। साधारण और सहज होने की साधना है ना, साधारण और सहज होने की साधना है। तो असाधारण होने की चाह जो है वह दिक्कत करेगी। साधारणता में आओ तो साधना सहज हो जाएगी।
अगला प्रश्न गौरव जी का। हाँ। जी भगवान, कल आपने समझाया था चुनते ही हम कर्ता हो जाते हैं। चुनते ही हम कर्ता हो जाते हैं। हाँ। समता में स्थापित होकर जो चुनना होता है वो चुनाव रहित चुनाव होता है। थोड़ा और विस्तार से बता पाएंगे भगवान, वो सम्यक चुनाव कैसे होता है? क्या वो घटता है या फिर कुछ इन्फ्लुएंसेस को आधार बनाकर चुनना पड़ता है? हर कोई नहीं चुनता, मनुष्य चुनता है। जब तक तुम मनुष्य हो तुम चुनोगे। मनुष्य जिसमें मन आ गया है, मन तो उनके पास भी है, पशुओं के पास भी है, लेकिन उस वह मन जो है पाश में आबद्ध है। उनके पास सिर्फ क्या है? सब कॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, अवचेतन पाश में बंधे हैं पशु। उनका चुनाव नियत होता है। मनुष्यों में भी अधिकांश का चुनाव नियत होता है। मनुष्य जैसे दिखते हैं, बहुत सारे लोग मनुष्य जैसे दिखते हैं, मनुष्य जैसे दिखते हैं, होते नहीं हैं, होते नहीं, होते पशु ही हैं। मनुष्य जैसे दिखते हैं बहुत सारे लोग, होते पशु ही, पाश में बंधे हुए हैं, नीचे जो है खिंचे हुए। भाग्य काम करता है उन पर भाग्य काम करता है। समुद्र शास्त्र, भृगु संहिता उन पे काम करेगी। नाड़ी शास्त्र उन पे काम करेगा, उन पे भाग्य काम करता है, क्योंकि वह पाश में बंधे हुए। पूरे पूरे पशु न हो, लेकिन लगभग पशु हैं, लगभग पशु हैं। पशुत्व से ऊपर उठने की ही तो साधना होती है ना। पशुत्व का अर्थ पाश से मुक्त होना, बंधनों से मुक्त होना। पाश से ही तो सेपरेशन बना है ना, परिधियां ही तो पाश है ना, दायरा ही तो पाश है ना, ससीमता ही तो पाश है ना, इंडिविजुअलिटी तो पास है ना, पाश है ना। साधना है इन सारे पाशों से मुक्त होने की, बंधनों से मुक्त होने की, सारे बंधनों से। तुम किसी भी बंधन का सपोर्ट कर रहे हो ना, अपने सेपरेशन को बचाने के मैकेनिज्म का सपोर्ट कर रहे हो। तुम अपने मनुष्य होने को बचाना चाहते हो, किसी भी बंधन को तुम बचाओ। सारे विकार जो है मैकेनिज्म है बंधनों को बचाए रखने के लिए। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर्य, घृणा, भय, प्रमाद, कुछ भी देखोगे सब सारे के सारे मैकेनिज्म है तुम्हारे बंधनों को बचाए रखने के लिए, तुम्हारे पाश को बचाए रखने के लिए, तुम्हारे पशुत्व को बचाए रखने के लिए, तुम्हारे भाग्य को बचाए रखने के लिए। साधना का अर्थ है ऊपर उठ जाना। ऊपर उठना यानी उनको तोड़ना, जो भी पाश है। पाश कहता है कि ऐसा ही करना है, भाग्य है, नियत है, कर्म है, ऐसा ही करना है। और जो है तुम बेहोशी में उसे ही चुनते हो, भाग्य को ही चुनते हो। तुम सदा बेहोशी में भाग्य को चुनते हो, वहां पर तुम चुन रहे हो। पशु नहीं चुनता, तुम चुनते हो, भाग्य को चुनते हो। पशु नहीं चुनता, तुम चुनते हो और भाग्य को चुनते हो। तुम भाग्य को चुनते हो। तुम चाहो तो भाग्य को न चुनो, तुम मुक्ति को चुनो। या तो भाग्य को चुनोगे या मुक्ति को, बस यही तो चुनाव है ना। या तो तुम भाग्य को चुनोगे या मुक्ति को चुनोगे। भाग्य का अर्थ है उस जो पाश प्रक्रिया को, उसे चुनोगे। प्रकृति को चुनोगे या पुरुष को चुनोगे। यदि तुम प्रकृति को चुनते हो तो भाग्य को चुनते हो, उस पाश प्रक्रिया को चुनते हो कि इसका कॉज यह है तो इसका इफेक्ट यह होगा, उसका इफेक्ट यह है तो उसका कॉज यह होगा। कॉज एंड इफेक्ट की श्रृंखला को चुनते हो, है ना। फिर वहां पर तुम नैतिकताओं को जियोगे,
है ना, या उचित है या अनुचित है। वहाँ तुम आदर्शों को चुनोगे, मास हिप्नोटिज्म है। और यहाँ के आदर्श जो हैं, दूसरी इलाके के आदर्श, दूसरे देश के आदर्श अलग हैं। यहाँ के हिसाब से जो पाप है उस वहाँ पे पुण्य है ना। यहाँ जो पुण्य है वहाँ पाप है। नैतिकता, और नैतिकता में तुम सत्य को तलाशोगे। वह इन्फ्लुएंसेस हैं, सहज इन्फ्लुएंसेस हैं, है ना, प्राकृतिक इन्फ्लुएंसेस हैं, भाग्यगत इन्फ्लुएंसेस हैं, और तुम उनमें प्रभावित होते हो। तुम बेहोशी मुने चुन रहे हो, चुन रहे हो, चुन रहे हो, चुन रहे हो, चुन रहे हो। तुम बेहोशी मुने चुन रहे हो। तुम बेहोशी में चुन रहे हो, मतलब तुम नहीं चुन रहे, चुनना है ना हो रहा है। देखो, साधक का जब जन्म होता है, अर्थात वह सब कॉन्शियस माइंड के बजाय अपना अवधान कॉन्शियस माइंड में लेके आता है, चैतन्य मन में लेके आता है, जो बहुत थोड़ा है। सबकॉन्शियस माइंड तो बहुत बड़ा है। तुम्हारा मन जो है, जो पशु है, बहुत बड़ा है। किसी ज़माने में 90% हुआ करता था, अब जो टू मच इन्फॉर्मेशन किए रहा है ना, इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी नहीं, टू मच इन्फॉर्मेशन किए रहा है। इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन है। इसमें तुम जो है जानकारियों को ज्ञान बोलते हो, नॉलेज बोलते हैं, जानकारियों को। इन्फॉर्मेशन से तुम ग्रस्त हो और तुम इसे ज्ञान कहते हो। इसलिए ज्ञान शब्द करप्ट हो चुका है। ज्ञान अंधकार में ढकेलता है, महाज्ञान महाअंधकार में ढकेलता है। कि तुम्हारा ज्ञान शब्द करप्टेड है ना। किसी जमाने में ज्ञानी बुद्ध पुरुषों को कहा जाता था, किसी जमाने में, अब नहीं कहना चाहिए, गाली जैसा लगता है, गाली जैसा लगता है। तो 96, 97, 98% तक ज़ॉम्बीज़ का युग है। ज़ॉम्बीज़, सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स, वह तुम्हें धकिया रहे हैं, चला रहे हैं अपनी मर्जी से। कहाँ? अपने सफ़र पे हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। धक्कों से चल रहे हो, इन्फ्लुएंसेस से चल रहे हो, भाग्य से चल रहे हो, है ना, पाश से चल रहे हो, पाश प्रक्रिया का हिस्सा हो। लेकिन जो 2-3-4% भी है कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, जो कि ताज़ा ताज़ा है, जो कि ऊपर से जुड़ा है, जो नीचे नहीं है, जो देवत्व से जुड़ा है, जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड से जुड़ा है, जो डिविनिटी से जुड़ा है। वहाँ से दिव्य ऊर्जाएं जो आ रही हैं, अभी करप्ट नहीं हुई हैं, किसी सांचे में घुसी नहीं है, किसी सांचे में ढली नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं हुई हैं, किसी पैटर्न का हिस्सा नहीं हुई हैं, शुद्ध ऊर्जाएं आ रही हैं। तुम उस चेतन मन, उस कॉन्शियस माइंड के साथ होते हो। अपने अवधान को जब वहाँ ले आते हो और कुछ नहीं करते, तटस्थ तटस्थ कुछ नहीं करते, लेकिन वहाँ तुमने चुना। तुमने क्या चुना? अवचेतन को नहीं, चेतन को चुना। तुमने किसी पैटर्न्स को, इन्फ्लुएंस को न चुन करके तटस्थता को चुना। तटस्थता को चुनना है। साधना तटस्थता का चुनाव है। मुक्ति का मार्ग तटस्थता को चुनना है। यह फ्री विल तुम्हारे पास है कि तुम तटस्थता को चुनते हो, कि उस फ्लो को चुनते हो जो कि प्राकृतिक है, पाश्विक है। उसमें तुम कर्मों के आधार पर प्ले करते हो। तुम बहुत कुछ करते हो, उसमें बहुत कुछ करते हो और बेहोशी में करते हो। इसमें तटस्थ होकर के तुम कुछ नहीं करते हो और जो हो रहा है यथाभूत जानना हो रहा है। मतलब तुम्हारे कर्म ना होंगे ना, कर्म तो हो रहे हैं लेकिन तुम्हारे कर्म नहीं बन रहे ना। वो तो एक प्रवाह है ना, जगती प्रवाहित है ना, संसार चक्र प्रवाहित है ना, गतिमान है ना। तुम वहां नहीं हो तो कर्म नहीं बनेंगे। तुम वहां हो बेहोशी में तो नए कर्म बनेंगे। कार्य कारण की श्रृंखला, कॉज एंड इफेक्ट की श्रृंखला। तुम वहां नहीं हो तो कर्म कटेंगे। यही तुम चुन सकते हो कि तुम जो है तटस्थता को चुनो। यही चुनाव, साधना का अर्थ है सिर्फ एक ही चुनाव।
तटस्थता को चुनना, तटस्थ, कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करने से कर्ता पैदा होता है। तुम करता होगे ही नहीं, करता होगे ही नहीं तो कर्म कैसा? कर्म हो रहे हैं, तुम जान रहे हो, शरीर से हो रहे हैं, मन से हो रहे हैं ना। तुम शरीर हो, तुम शरीर को जानने वाले हो, मन को जानने वाले हो, सबकॉन्शियस माइंड को जानने वाले हो। तुम तो क्या हो? कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का मतलब माइंड नहीं है, वो चैतन्यता है। चैतन्यता है, चैतन्यता का निचला हिस्सा है, लेकिन चैतन्यता है। तटस्थ, तुम एसोसिएट नहीं हो रहे हो किसी भी फॉर्म से, फॉर्मलेसनेस में हो। तटस्थता फॉर्मलेसनेस है ना। और एसोसिएट होने के बाद तुम फॉर्म में आ जाते हो। सारे पैटर्न फॉर्म है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। पैटर्न्स क्या है? संस्कार क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। एनर्जी वही है, लेकिन वो फॉर्म में आ गई ना। एक फॉर्म है, वो फॉर्म जो है गोल गोल चक्कर लगाता है, विशियस सर्कल है। तुम फॉर्म को नहीं चुनते, फॉर्मलेसनेस को चुनते हो। यही तो तुम्हारी फ्री विल है ना। और क्या फ्री विल है? यही तो तुम्हारी फ्री विल है ना, कि तुम फॉर्मलेसनेस को चुनते हो, उस विशुद्ध प्रवाह को चुनते हो, उस चैतन्य को चुनते हो, चैतन्य प्रवाह को चुनते हो, जो भी फॉर्म में ढला नहीं है, जो फॉर्मलेस है, उसको तुम चुनते हो। फॉर्मलेस को तुम चुनते हो। तो फॉर्मलेस को चुनना और वहां पर उस तटस्थता में बार बार आना, तटस्थता में बने रहना। समता पुष्ट होगी। समता पुष्ट होगी का अर्थ है क्योंकि तुम्हारा मैकेनिज्म प्रकृति पीछे से धक्का दे रही है, अरे ऐसा कर लेना, अरे इसको ऐसा होना चाहिए ना, इसको वैसा होना चाहिए ना, यह करना। तू जाके घुसना, अवधान, तू वहां जाके घुस जाना। अवधान यहां बना रहेगा, कुछ नहीं करेगा। जहां अवधान होगा वहां केंद्र शिफ्ट हो जाएगा। भाई अवधान कौन सा मैकेनिज्म है? केंद्र को शिफ्ट करने का ना। तुम जहां अवधान करोगे, चेतना वहीं शिफ्ट होगी कि नहीं होगी? चेतना वहीं शिफ्ट होगी जहां तुम्हारा अवधान है। तुम्हें पैर का पता नहीं चल रहा है, नहीं अब चलने लगा है, हमने बोला ना, पहले नहीं चल रहा था। तुम्हें पैरों का पता चल रहा है, अरे पैरों में शायद थोड़ी ठंडक सी है कि गर्मी सी, हाँ पता चल रहा है, पैरों का पता चल रहा है। पैरों का पता चलना चालू हो गया है ना। अरे अवधान वहां पहुंचा दिया है ना। केंद्र वहां पे शिफ्ट हो गया, चेतना का केंद्र वहां शिफ्ट हो गया। अब चेतना का जो प्रवाह है, जो ऊर्जा है, वो वहां जाएगी, वहां जाएगी ना। जहां अवधान होगा वहां केंद्र शिफ्ट होगा। ऊर्जा को केंद्र के, भाई केंद्र का मतलब है कि जहां से ऊर्जा आ रही है, आने के बाद फॉर्म में जाके समा रही है। उस फॉर्म को तुम प्ले कर रहे हो, मतलब बेहोशी में प्ले हो रहा है तुमसे, है ना। मैंने ऐसा कर दिया, मेरे से ऐसा हो गया, मेरे से पाप हो गया, मेरे से पुण्य हो गया, मेरे से फलाना हो गया, मेरे से ठिकाना हो गया। अब मेरे से पाप हो गया तो अब उसका जो है निपटारा करना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, मेरे से हुआ ना। तटस्थ, अवधान कहाँ है? चैतन्य में, चेतन मन में। फॉर्म नहीं है, वहां पर समतापुष्ट है। नीचे कुछ घट रहा है, क्या घट रहा है? प्रकृति घट रही है। उसका क्या मायने? कोई मायना ही नहीं है, प्रकृति हो रही है, उसका क्या मायना है जी कि ये पाप है जी, पुण्य है, अच्छा है, बुरा है? अरे उसका कोई मायना ही नहीं होता। कैसा मायना? मायना निकालने के लिए वहां जाके एक पक्ष में घुसोगे और दूसरे के खिलाफ संघर्ष करोगे, तभी तो मायना निकालोगे ना। रिलेटिविटी में ही तो मायने निकालोगे ना। विदाउट रिलेटिविटी हाउ यू डिसाइड कि ये पाप है, पुण्य है, अच्छा है, बुरा है? घुसोगे, एक पार्ट में घुसोगे तभी तो कैटेगराइज करोगे ना, कैटेगरी करोगे कि यह मैं हूं और वह दूसरा है। कैटेगरी तो तुम क्रिएट करोगे ना, फिर एनालाइज करोगे ना, डिफाइन करोगे ना, उलझोगे ना, माया जाल क्रिएट करोगे ना, कर्म बनाओगे ना, टाइम एंड स्पेस के इल्यूजन में फंसोगे ना। तुम ही तो फंसोगे ना, करता ही तो फंसेगा ना। जो करेगा वो फंसेगा, जो करेगा ही नहीं वो फंसेगा कैसे?
तटस्थ, चैतन्य मन में अवधान, चेतना में अवधान। वहां पे फॉर्म है ही नहीं, और कहीं एक्टिवेशन है, फॉर्म का कुछ हो रहा है तो जाना जा रहा है, जानना हो रहा है, अपने से हो रहा है। वो क्या हो रहा है, अच्छा है कि बुरा है, हम शांत हैं, हमें मतलब ही नहीं कि अच्छा है कि बुरा है। हम क्यों एनालाइज करें जी, हम क्यों कैटेगराइज करें जी, हम क्यों समझने की कोशिश करें, हमें कुछ नहीं समझना है। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, डोंट ट्राई टू मैनेज एनीथिंग, डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट एनीथिंग, डोंट कैटेगराइज, don't analyze, don't define, don't react. Basically, don't react. Basically, don't react. शुरुआत करो ही मत, रिएक्ट करो ही मत। क्यों रिएक्ट कर देते हो? रिएक्ट किए मतलब जाल में घुस गए ना, घुस गए तो अब वो तो जाल तो तुम्हें फंसाए गई। अब पैटर्न में घुस गए तो पैटर्न को जीना पड़ेगा। रिएक्ट करते ही तो तुम घुस गए ना। प्रतिक्रिया मत करो, डोंट रिएक्ट। प्रतिक्रिया करोगे ही नहीं तभी तो तटस्थता होगी। तटस्थता का अर्थ है कि प्रतिक्रिया न करना। क्या मतलब है तटस्थता का? प्रतिक्रिया न करना तटस्थता है। जब प्रतिक्रिया नहीं करोगे तो कैटेगरीज को नहीं जान सकते। सिंहावलोकन होगा, विहंगावलोकन होगा, सब कुछ एक साथ जाना जा रहा होगा। तुम किसी फॉर्म में घुसे ही नहीं हो तो उस फॉर्म से चढ़ के किसी खिड़की से देखोगे तो उतना ही दिखेगा ना। अब तुम जो है टेरेस पे खड़े हो, विहंगावलोकन होगा, यथाभूत जानना होगा, सब एक साथ जाना जा रहा है। तटस्थ, फॉर्म में हो ही नहीं। मैं जान रहा हूं का सवाल ही नहीं है। जानना अपने से हो रहा है, अच्छे बुरे का सवाल ही नहीं, उसका कोई मीनिंग है तो ही नहीं। भाई यथाभूत जानने में किसी का कुछ मीनिंग होता ही नहीं। सारे मीनिंग्स जो है सबकॉन्शियस माइंड में घुसने के बाद होते हैं, उस पैटर्न में जीने के बाद अपना जो है उसके मीनिंग्स निकलते हैं। रिलेटिव एक्सरसाइज वहां शुरू होती है, वहां एक्सरसाइज करते हो ना तुम। और तटस्थ रहने का मतलब, समता में पुष्ट होना मतलब एक्सरसाइज करते ही नहीं, कुछ करते ही नहीं, करता है ही नहीं, एफर्टलेस हो जाओगे ना। तटस्थ हो तो क्या होगे? एफर्टलेस होगे ना। तटस्थता एफर्टलेस में ही संभव है ना। भाई तटस्थता घटी का प्रमाण क्या है कि एफर्टलेस हो, कुछ नहीं कर रहे हो। करोगे तो करता पैदा हो जाएगा, करोगे तो डूअर हो जाओगे। कुछ करोगे ही नहीं तो एफर्टलेसनेस, एफर्टलेसनेस में तटस्थता। और तटस्थता होगी तो समता पुष्ट होगी। यथाभूत जानना घटता जाएगा। समता में यथाभूत जानना होता है, सब हो रहा है। धीरे धीरे पता चलेगा कि अलग अलग नहीं है, एक ही है, सब हो रहा है, अपने से हो रहा है, करने वाला कोई है नहीं, सब अपने से हो रहा है। शाश्वत, सनातन, अनादि है, सदा से हो रहा है, अपने से हो रहा है। दला रित है, उसमें रित समाहित है, कोई मैं है नहीं, सब हो रहा है, एक साथ हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है। अलग अलग है ही नहीं, टूटा ही नहीं है, कभी जोड़ने की बात ही नहीं उठती, फेविकॉल की जरूरत ही नहीं है, कुछ टूटा ही नहीं है। कुछ टूटा ही नहीं है, जोड़ने की बात ही गलत है। तटस्थ, समता पुष्ट हो जाएगी, सहज हो जाओगे, परम सहजता में आ जाओगे, समता पुष्ट हो जाएगी, कूटस्थता घट जाएगी। समता पुष्ट होते होते कूटस्थता घट जाएगी। समता की परम पुष्टि कूटस्थता है। कूटस्थता परम मुक्ति है।
फिर मेरा क्या होगा जी, वो मेरे परिवार का, वो फिर वो बैंक बैलेंस है तो मैं फिर वो मेरे को ख्याल रहेगा कि नहीं, बैंक का भूल गए तो वो फिर हम साइन कर पाएंगे कि नहीं, साइन भूल जाएंगे तो बैंक वाला पैसा नहीं देगा, तो वो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वो फलाना तो नहीं हो जाएगा, फिर हमारी जॉब तो नहीं चली जाएगी, फिर हम ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो हमारा खाना कैसे बनाएंगे हम, वो ये काम कैसे करेंगे तटस्थ रह करके। तुम्हें लगता है कि पिछला जो तुमने किया तुमने किया था अरे वो हो रहा था, पहले भी हो रहा था, आगे भी होगा, न तुम पहले थे न बाद में हो, पहले तुम्हारा एक इल्यूजन था। वही हमने बताया मन का मैकेनिज्म। मन क्या है, कुछ घट जाता है ना, तो घट जाने के बाद जो है उसकी समीक्षा है मन, उस समीक्षा को फिर अपना रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड समीक्षा होती है, घटना थोड़ी ना रिकॉर्ड होती है। घटना की समीक्षा रिकॉर्ड होती है। 10 लोगों को एक घटना दिखा दो, 10 से बाद में रिपोर्ट मांगो कि तुम लिख के दो कि क्या घटना घटी, कहीं कोई घटना घटी, किसी जगह पर कोई घटना घट गई, बड़ी घटना घट गई, 10 लोगों से अपना जो है कहो कि तुम रिपोर्ट लिख के दो कि क्या घटा वहां पे, 10 लोगों की रिपोर्ट अलग अलग होगी। समीक्षा है ना, वह मन की समीक्षा है ना। तो मन यानी बाद की घटना है, मतलब घटना घटने के बाद, मतलब मन समय है, याद रखना। हियर एंड नाउ समय होता ही नहीं, यह तो झूठ है ना। भूत काल, भविष्य काल, वर्तमान काल, ये तो सब झूठ है, होता ही नहीं है। तो ये तो उपयोगिता है, यूटिलिटेरियन फैक्ट है, हमारे काम चलाऊ व्यवस्थाएं हमने गढ़ी है ना, भाषा के रूप में, इस रूप में काम चलाने के लिए, कुछ समझाने के लिए, है ना। सत्य थोड़ी ना है। हियर एंड नाउ तो समय का पार्ट ही नहीं है। तो मन में कुछ चीज रिकॉर्ड हो रही है, मतलब वह समीक्षा है और वह घटना के बाद की बात है, घटना हियर एंड नाउ वाली बात नहीं। और उसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस मिक्स हैं, है ना, उसमें बहुत सारी परिभाषाएं, बहुत सारा कुछ मिक्स है, खिचड़ी पकी हुई है। सबकॉन्शियस माइंड में जो बहुत सारा डेटा है, उसके लिए अलग टर्म खोजने पड़ेंगे। टीबी भी थोड़ी ना काम करता है वहां पे, बोले जीबीटीबी है, जीटीबी कुछ होता है। या फिर ऐसा करोगे, 1000 लाख करोड़ टीबी डेटा है, क्या 1000 लाख करोड़ टीबी, या एक के आगे जो है 1500 शून्य लगा दो या 1000 शून्य लगा दो, उतने टीबी। वहां से खिचड़ी पक के आई है, जाने क्या क्या मिला है। तुम्हारे एक एक कोश में इतनी इंफॉर्मेशन है, सेल्स में जो जीव द्रव्य है उसमें, और उसके अंदर में इंफॉर्मेशंस बिल्ट है। इतनी इंफॉर्मेशन से तुम्हारे बड़े बड़े डेटा सेंटर जो है फीके पड़ जाएंगे। इतनी इंफॉर्मेशन होती है, तुम्हारे डेटा सेंटर छोटे पड़ जाएंगे। प्रकृति है ना, प्रकृति में सब, हर जगह, हर कण में पूरे डेटाज होते हैं। पत्थर का एक छोटा सा कण हो ना, तुम्हें लगता है तो सभी पदार्थ है, ये तो फैसला। अरे तुम्हारे पास डिकोडिंग सिस्टम नहीं है ना, तुम्हारा साइंस बहुत पिछड़ा हुआ है ना, बचकाना, छोटा सा बचकाना साइंस है तुम्हारे पास, अभी कुछ है ही नहीं कि तुम पत्थर में अभी बस वो कार्बन डेटिंग से तुम छोटी मोटी कुछ चीजें, आयु वायु, बस तो छोटी मोटी चीजें निकाल देते हो बस, है ना। 0.0000 करके 1000 जीरो लगा के 1 निकलो, उतनी इन्फॉर्मेशन तुम निकाल सकते हो, बस उससे ज्यादा तुम निकाल ही नहीं सकते। उसमें सारा रहस्य है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड का सारा रहस्य एक कण में है। तुम्हें अनफोल्ड करते आता ही नहीं, तुम्हें डिकोड करते आता ही नहीं, है ना। सब कुछ है, क्योंकि सब एक साथ जन्म है, सब एक साथ मरता है। बुद्ध, तुम, कृष्ण, शिव, सब एक साथ मरोगे, और सब एक साथ पैदा हुए थे। तुम कहते नहीं नहीं वो तो कब के मर चुके। अरे तुम्हारा टाइम इल्यूजन है,
अलग अलग कैसे मरोगे? एक साथ मरोगे, एक साथ पहुंचोगे और एक साथ जन्मे थे। अभी तुम्हारे हिप्नोटिज्म के हिसाब से, मास हिप्नोटिज्म के हिसाब से, चलो हम तुम समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारी आयु कितनी है। कितनी आयु है तुम्हारी? 1600 करोड़ साल, है ना? 1600 करोड़ साल पहले तुम जन्मे थे। उस समय बिग बैंग हुआ था ना, बिग बैंग उस समय तुम जन्मे थे एक साथ। वहां पर जो है ये डुअलिटी का खेल स्टार्ट हुआ था। खेल है ना, फिर खेल से तुम हिप्नोटाइज्ड हो गए, खेल सत्य हो गया, मेरा तेरा हो गया, ठीक है ना? और जब तुम डिजॉल्व होते हो, टाइम हिप्नोटिज्म बीत जाता है, तो भूतकाल और भविष्यकाल होता ही नहीं। सब एक साथ पैदा होते हैं, सब एक साथ मरते हैं। समझ में बात नहीं आएगी ना, मुश्किल है। 2 कौड़ी की बुद्धि, 2 कौड़ी की खोपड़ी कहां से समझ लेगी? इसकी औकात 2 कौड़ी की खोपड़ी की, समझ जाए। डोंट रिएक्ट। तुम अवचेतन से चेतन हो जाते हो। कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, तुम चैतन्य को जीने लगते हो। हाँ, कितना बड़ा रूपांतरण है, कितनी बड़ी क्रांति है, कितना मिरेकुलस है। तुम्हारा जो अवधान सदा क्षुद्र 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 छोटे छोटे पैटर्न्स के बीच में उलझा रहता था, इधर उधर उधर बंदर की तरह, कभी इसको जी रहा है, कभी इसको जी रहा है, कभी उसको जी रहा है, कभी उसको जी रहा है। एक विचार उत्तर का, एक विचार दक्षिण का, ये रिलेवेंट, ये वो। भगवान जाने कैसी कैसी खिचड़ी। तुम्हारा सपना लिख दो, भगवान कैसा कैसा सपना, भगवान जाने, जो होता ही नहीं। वह जाने, कौन जानता है? भगवान, जो कि होता ही नहीं। वो जो है, तुम्हारे सपनों को देखो, इतनी इररिलेवेंसी है, तुम अपने आप को इतना इररिलेवेंट साबित करने की कोशिश करते हो, इतना रिलेवेंट साबित करने की कोशिश करते हो। तुम्हारा सपना बताता है तुम तो बहुत ज़्यादा इररिलेवेंट हो, तुम्हारे थॉट्स बताते हैं कि तुम बहुत इररिलेवेंट हो। तुम कहते हो मैं बहुत रिलेवेंट हो जी, जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तुम बार बार जस्टिफाई करते हो कि मैं रिलेवेंट हूँ। क्यों जस्टिफाई करते हो? क्यों करते हो? क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर चोर है। तुम्हें पता है कि तुम रिलेवेंट हो ही नहीं, तुम इररिलेवेंट हो। तुम्हारे थॉट्स देख लो, तुम्हारे सपने देख लो, बहुत रिलेवेंट हो तुम। इसलिए तो इतनी एक्सरसाइज करते हो कि मैं इतना रिलेवेंट हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं वैसा हूं। है? तटस्थ बड़ी क्रांति है। अवचेतन की उछल कूद से बाहर निकलकर ठहर जाना है। ठहराव, तटस्थता ठहराव की शुरुआत है। साधना की सफलता में तुम ठहर जाओगे। तटस्थता परिपुष्ट हो जाएगी, समता पुष्ट हो जाएगी। समता की परिपुष्टि से कूटस्थता घट जाएगी। कूटस्थता का मतलब ठहरना हो गया। कूटस्थता में इस इल्यूजन के बाहर यदि तुम 48 मिनट तक रह गए, ये जो सारा इल्यूजन का खेल है, तुम इसमें 48 मिनट तक नहीं फंसे, कूटस्थता तुम्हारी बनी रही। 48 मिनट्स वो क्रॉस हो गई, तुम्हें गुणा भाग नहीं लगाना है, कभी भी क्रॉस हो गई तो तुम फिर क्रॉस हो गए, मुक्ति हो गई। फिर नीचे जाकर वो एसोसिएशन बेहोशी में जाके फिर जुड़ गए। वह जो है वह केंद्र फिर नीचे मुंह नहीं करेगा। जो तुम्हारे अवधान के साथ इधर उधर मुंह करता है, उसका मूवमेंट खत्म हो जाएगा, कूटस्थ हो जाएगा। सब हो रहा है और जानना उसमें समाहित है। जानना ही होना है, होना ही जानना है। अलग अलग कुछ है ही नहीं, द्वैत है ही नहीं, डुअलिटी है ही नहीं। अद्वैत। तटस्थता साधना है, याद कर लेना। तटस्थता की साधना है। तटस्थ अवधान को चैतन्य में प्रतिष्ठित कर लेना। बंदरों वाली उछल कूद बंद करो, कर्ता बनना। करता करता कर करके करता होते चले जाते हो। उछल कूद बंद करो।
कोई प्रति प्रश्न है या सभा को समाप्त करें? तो आज की सभा का विसर्जन करेंगे, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।